फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 मैथ की कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। चिल्ड्रन, you must have observed your teacher recording the attendance of student in your class every day or recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. One such scoreboard has been illustrated here. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोज अपने रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं सारे स्टूडेंट्स की, और जो बच्चों ने टेस्ट में जो स्कोर किया है उसका भी रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे एक स्कोर बोर्ड दिखाया गया है, उसे आप देखिए। उसमें हमें क्या दिखता है, नेम ऑफ बॉलर ABCD, ओवर्स है उनके 10-10-10-10, मेडन ओवर है 2-1-2-1, रन्स गिवन है 40, 30, 20 और 50, और विकेट्स लिए उन्होंने कितने, 3, 2, 1 एंड 4। तो हमें इससे कलेक्शन ऑफ डाटा से हमें क्या पता चल सकता है कि देखिए ए ने कितने ओवर लिए, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, बी ने कितने विकेट दिए, कितने रन दिए और कितने ओवर्स लिए। तो इस कलेक्शन ऑफ डाटा से क्या होता है, हमारी हेल्प हो जाती है ताकि हम उसे इजीली देख सकें और उसे समझ सकें। You know that a game in a cricket that the information recorded in scoreboard is not simply about who won and who lost. सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन स्कोरबोर्ड पे सिर्फ यही नहीं बताई हुई है कि कौन जीता और कौन हारा। इन स्कोरबोर्ड यू विल फाइंड सम इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम। इसमें स्कोरबोर्ड से हम क्या जान सकते हैं, जो गेम के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम इजीली देख सकते हैं। For instance, you may find out the time taken and number of bowlers faced by the highest run scorer. इससे हम क्या देख सकते हैं कि किसने फास्ट रन दिए हैं और कितने उसने विकेट लिया और कितना टाइम दिया है। एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ एक्सेट्रा। हर दिन हम कोई ना कोई क्या इन्फॉर्मेशन, वाइड वैरायटी है, बहुत सारे फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल, ग्राफ, इन सब से हमें क्या मिल सकता है, आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एवरीडे हम इसी सबसे देखते हैं। दिस फैक्ट ऑफ फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कनेक्टेड विद अ डेफिनाइट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। ये जो फैक्ट्स ऑफ फिगर है ये किस लिए इकट्ठा किया जाता है, वो इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि हम उसे ईजिली समझ सके, उसका पर्पस जो है कलेक्शन करने का, ताकि लोग अच्छे समझ सके, इजीली देख सके और वो अपना डाटा इजीली कैप्चर कर सके। इसको क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स फैक्ट्स ऑफ फिगर विद द डेफिनाइट पर्पस को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। इट मीन्स अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डाटा वो होता है जो कि हमें कुछ नंबर का कलेक्शन होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीज इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक्स। यानी इस तरह की इंफॉर्मेशन को डील करने वाले हमारे मैथ की ब्रांच को स्टैटिक्स कहते हैं। यानी डाटा जो होगा वो स्टैटिक्स में आता है। इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर, फिगर, नेम एक्सेट्रा। दीज टेबल्स पुट अस डाटा। हम अपनी डेली लाइफ में तरह तरह के नंबर्स, फिगर्स, टेबल्स देखते हैं। इन सब टेबल्स को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, जो कि हमें हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी IPL चल रहा है तो उसका स्कोर बोर्ड आता है ना, कि इस टीम ने इतना जीता, इस टीम ने इतना जीता। तो वो क्या एक तरह का डाटा है, वो हमें हेल्प करता है कि आखिर कौन सी टीम अच्छे कर रही है, कौन सी टीम खराब कर रही है। लेट्स डू सम एक्टिविटी टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारे डाटा के कलेक्शन में हेल्प करेगा समझने में। फर्स्ट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है, अपने क्लास के 20 स्टूडेंट्स की हाइट को लिखना है और उनका डाटा बनाना है। तो ये आपको हेल्प करेगा। सबसे आप पूछोगे कि आपकी कितनी हाइट है, आपकी कितनी हाइट है, और सबका आप नाम लिख के और उन सबकी हाइट लिख देंगे। एक्टिविटी सेकंड कहती है कंस्ट्रक्शन अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटेज ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लासेस इन लास्ट 1 वीक। हमें एक डाटा का कलेक्शन करना है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक जितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं एक हफ्ते के अंदर, हर दिन कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, हमें उसका डाटा लिखना है। तो हमें कैसे मिल जाएगा, हम टीचर से पूछेंगे कि आप बताइए, और वो हमें बता देंगे कि देखिए एक दिन में 4 बच्चे एब्सेंट है, दूसरे दिन में 3 बच्चे एब्सेंट है। तो उस तरीके से हम ये वाला डाटा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया,
देखते हैं क्या समझ में आया। इन द फर्स्ट एक्टिविटी द इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाय योर सेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। द डाटा ऑब्टेन इन दिस वे इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जो हमारी पहली वाली एक्टिविटी थी, हमने उसमें क्या किया, हमारे माइंड में एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव था कि हमें डाटा कलेक्ट करना है खुद से और फिर हमें उसे अपने में लिखना है, एक्टिविटी में लिखना है। तो इस तरह का जो डाटा होता है जिसे हम खुद से ऑब्टेन करते हैं, खुद से हम उसको दिमाग में पर्पस लेके काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। In the second activity, you can gather the information from the available school record, which already had the information. The data obtained in this way is called secondary data. ऐसा डाटा जहाँ जो हमें कहीं रिकॉर्ड से हमें चीज़ें मिल जाती है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। यानी हमें उसे दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा कि हमें एक एक से पूछना पड़ेगा तुम एब्सेंट थे कि नहीं थे। ये बस सिंपली हम जाएंगे टीचर से पूछेंगे कि सर हमें बता दीजिए कि कौन सा डाटा कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो टीचर बता देंगे। उन्होंने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि देखो फर्स्ट डे 3 बच्चे एब्सेंट थे, सेकेंड डे 4 बच्चे एब्सेंट थे, फिफ्थ डे 6 बच्चे एब्सेंट थे। तो इस तरीके से हम डाटा बना सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी को हम खुद से करते हैं, हमें खुद से हर डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, और सेकेंडरी में डाटा पहले से ही रिकॉर्ड होता है कहीं पर और वहाँ से हमें कॉपी करना होता है। चलिए ट्राई योरसेल्फ, अपने से कोशिश कीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डाटा डेट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू योर डे लाइफ। कोई 2 डाटा हमें बताइए जो आप डे टू डे लाइफ में अपने आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसका आंसर है पहला डाटा डेली एक्सपेंसेस, हमारे रोजाना के खर्चे, और डेली आवर्स ऑफ स्टडी, हम रोज कितना पढ़ रहे हैं हम उसे भी इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम रोज जो पढ़ रहे हैं वो क्यों जरूरी इकट्ठा करना है, आखिर हमें टीचर्स पूछेंगे ना। और मम्मी पूछेगी तुम कितना पढ़ते हो, मैं बता दूंगा देखो मम्मी मैं एक दिन 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, देखो मैं रोज पढ़ रहा हूँ, खेल तो रहा हूँ ठीक है, साथ साथ पढ़ भी तो रहा हूँ। चलिए आगे है, सेकेंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। नीचे दिए हुए डाटा को आप प्राइमरी और सेकेंडरी में आप कैटेगराइज कीजिए, क्लासिफाई कीजिए। पहला है शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, क्लास 9th के 10 स्टूडेंट का शू जूते का साइज आपको देखना है। तो ये क्या होगा, ये डाटा में होगा, रिकॉर्डेड डाटा में होगा नहीं, तो इसे हमें खुद ही निकालना होगा, तो ये प्राइमरी डाटा में आ जाएगा। आगे है द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने 20 दोस्तों के आपको ब्लड ग्रुप निकालना है। और ये भी हमें पास रिकॉर्ड में नहीं होगा क्योंकि हमारे दोस्त हैं, अगर अलग अलग होते या किसी स्कूल के होते तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे फ्रेंड्स से कोई भी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा खुद ही, तो ये भी हमारा प्राइमरी डाटा में आएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के फैमिली में कितने लोग रहते हैं ये आपको जानना है, तो ये भी कोई रिकॉर्डेड डाटा नहीं होगा। स्कूल वाले इतना इकट्ठा नहीं करते कि किसी फैमिली में कितने बच्चे कितने नहीं हैं या कितने उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये भी आपको हर एक से पूछना पड़ेगा कि आप बताओ कि तुम्हारे फैमिली में कितने हैं, मम्मी पापा भाई बहन कितने लोग हैं। आगे है मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है और उसमें 30 स्टूडेंट ने क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका डाटा हमें कहाँ से मिल सकता है, तो ये हमें स्कूल से आसानी से मिल जाएगा क्योंकि टीचर क्या करते हैं हमेशा इनका रिकॉर्ड रखते हैं। आगे नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय द 100 स्कूल ड्यूरिंग द वन महोत्सव, वन महोत्सव में 100 स्कूल्स ने कितने प्लांट किए उगाए हैं, इसका हमें डाटा कहाँ से मिलेगा, ये भी डाटा हमें रिकॉर्डेड डाटा ही मिल जाएगा। ये हम तो नहीं कर सकते ना हर स्कूल में जाके पूछे कि आपने कितने पौधे उगाए, आपने कितने पौधे उगाए, नहीं, तो ये हमें पहले से ही रिकॉर्डेड है तो हमें इजीली ये हमारा काम हो गया, तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा में आता है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। प्राइमरी डाटा शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आगे द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, सेकेंडरी डाटा में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, और नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय द 100 स्कूल ड्यूरिंग द वन महोत्सव। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।